यार 70-75 सालों के बाद ऐसा नेता हमें मिला है तो हम ऐसे ही छोड़ दें? तो ये सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही गलत है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ऐसा नेता हमें 70-75 सालों में मिला है तो उसकी कद्र कर लो मेरे भाइयों। उन सारे लोगों को मैं कह रहा हूं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, उन सारे लोगों को कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। उनको समझने की जरूरत है कि 70-75 सालों के बाद अगर ऐसा नेता हमें मिला है तो उसकी कद्र कर लो मेरे दोस्तों। नहीं, आपने देखा होगा इतनी आजादी के बाद न जाने कितने ऐसे मुस्लिम नेता आए और न जाने कितनी पार्टियों में कट के बट गए, लेकिन नहीं, ऐसा नेता हमें मिला है तो उसकी कद्र कर लो मेरे भाइयों, वरना आप पछताते रह जाओगे। अपनी नस्लों को क्या बोलोगे कि हम गुलामी करने में रह गए थे, हम दलाली करने में रह गए थे, हम इधर की उधर करने में रह गए थे। नहीं, हमें सोचना है तो सिर्फ इस बात को सोचना है कि जब हमारी नस्लें आए तो पूछें कि अब्बा आपने क्या किया, किस पार्टी के साथ थे, तो कम से कम आप ये तो बता सको बेटा हम उसी पार्टी के साथ थे कि जिस पार्टी के खिलाफ न जाने कितने वो लोग खड़े थे जो जुल्म के साथ खड़े हैं, और हम उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो अकेले तनहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत बयान करती है पार्लियामेंट के अंदर और बेखौफ होकर बोलती है कि हमारी कौम के साथ ज्यादती हो रही है। ऐसे लोगों के साथ हम खड़े हैं बेटा, ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लफ्ज अपनी औलाद से जब बोलोगे ना तो वो भी सोचेंगे कि हाँ, हमारे जो आबा अजदाद थे उनकी जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, उनकी जो मामलात थे वो बड़े बेहतरीन थे और हम भी उसी पार्टी के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे।